नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितु। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि दुनिया की ऑयल लाइफलाइन की जंग बनती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के लगातार हवाई हमले, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी और अब रेड सी से लेकर हॉर्मूज तक समुद्री रास्तों पर बढ़ता हुआ खतरा। अगर तेल सप्लाई के ये दोनों अहम रूट प्रभावित होते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हूती विद्रोहियों को संकेत दिया है कि अगर अमेरिका उसके बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो लाल सागर के बब अल मंडब जल डमरू मध्य में समुद्री रास्ता बंद करने की तैयारी रखी जाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का दावा है कि उसके हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान बातचीत भी करना चाहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हॉर्मूज के बाद अब रेड सी भी जंग का मैदान बनने जा रहा है? क्या तेल की सप्लाई पर मंडराता खतरा दुनिया को नई आर्थिक मुश्किल में धकेल देगा? और क्या अमेरिका ईरान का टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या है तस्वीर और क्या है मिडिल ईस्ट के हालात, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों टारगेट पर लाया गया है और क्या आने वाले समय पर आगे टारगेट पर रहने वाला है? ब्रिजेस पर अटैक और तमाम वो इंपॉर्टेंट इलाके, आवाज हो जिसमें बंदर अब्बास हो या हॉर्मुज़ हो, इन तमाम क्षेत्रों को टारगेट पर लिया गया है। लार रूट पर हवाई हमला किया गया। हमले में 8 लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ कम्युनिकेशन टावर को भी तबाह कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर भीषण स्ट्राइक की गई। इसके अलावा बंदर अब्बास में पावर स्टेशन पर बमबारी की गई। साथ ही ईरान शहर पर एयरपोर्ट को खास तौर पर टारगेट किया गया क्योंकि यही वो नेटवर्क है जहां से कनेक्शन स्थापित होता है। एयरबेस पर भी अटैक हुए। इसके अलावा खुजेस्तान हो या अन्य जगह, अन्य ठिकाने हो, आवाज हो या और भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इलाके जिसमें शिरक भी आ जाता है, इन पर हमले क्या बताता है? एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान में छठे दिन भी अमेरिका का हमला जारी है। ईरान में छठे दिन भी अमेरिका लगातार भीषण स्ट्राइक कर रहा है। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया। एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स को टारगेट पर लिया गया है। ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर प्रहार, सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर प्रहार किया गया है और इस इंतकाम की कहानी में सेंटकॉम ने हमले का वीडियो बाकायदे जारी किया है, जिसमें सीधे तौर पर ये जो सियासी तौर पर, रणनीतिक तौर पर और भौगोलिक दृष्टि से भी अमेरिका ने जो ये हमले किए हैं, जिसका वीडियो जारी किया गया, ये खास तौर पर अहम हो जाता है इस लिहाज से क्योंकि ईरान को लगातार धमका रहा है अमेरिका। इस बीच एक और बड़ी खबर, बहरीन में भी अभी बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया है। ईरानी हमलों से बहरीन में धमाके, बहरीन में आसमान में धुआं छाता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़ी जानकारी, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया है और ये तस्वीर जिसमें ईरानी हमलों से बहरीन में भारी धमाके सुनने को मिले हैं। बहरीन की बात करें तो आसमान में धुएं का गुबार छाता हुआ नजर आए। तस्वीर आप देखेंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि हालात वहां पर क्या बनते हुए नजर आए और ये अभी की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर। और इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, डॉक्टर डीके गुप्ता सर और दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ कनेक्ट है। साय सर, सबसे पहला प्रश्न आप ही से। वेरी गुड मॉर्निंग और क्वेश्चन वेरी क्लियर कट कि ये जो संग्राम है आने वाले समय में कहाँ एस्केलेट हो रहा है और खास तौर पर अगर देखा जाए हॉर्मूज की वजह से ये जो तमाम ठिकाने जहां पर ईरान अभी निशाना बना रखा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के वो बेसेस हो जहां से यूएस इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ, इन हमलों की इंटेंसिटी क्या और क्या यही वजह है कि अमेरिका झुकने की कगार पर है? जय हिंद ऋतु, ये जो हमले हो रहे हैं ये अगर आप ध्यान दें तो पिछले 2 दिनों से, बल्कि 3 दिनों से आईआरजीसी ने
किसी भी शिपिंग पर हमला नहीं किया है। और 6 दिन पहले इन हमलों की शुरुआत जब आईआरजीसी ने शिपिंग पे हमला किया था, उसके रिटेलिएशन में कोर्स करेक्शन के लिए यूएस फोर्सेस ने उनके कोस्टल एरियाज के एयर डिफेंस नेटवर्क्स, ताकि इनका फ्रीडम ऑफ एयर ऑपरेशंस रहे, और इनके जो लॉन्चिंग पैड्स या स्टोरेजेस थे या जो रिपेयर पॉइंट्स थे, ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, स्मॉल बोट्स के, कुछ मेजर शिप्स के भी रिपेयर स्ट्रक्चर्स को मारा था। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से कहानी बदली हुई है। ईरान के अटैक ऑन यूएस बेसिस जो वो ट्राई कर रहे हैं, बहरीन, जॉर्डन में ज्यादा हैं, कुछ और छोटे छोटे अटैक्स भी हुए हैं जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। वो तो रिटेलिएटरी हैं, फेस सेविंग इन नेचर हैं, क्योंकि अमेरिका कर रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मीडिया कवर करती है, एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म अप होता है, और आईआरजीसी की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको डायरेक्ट इसे लिंक करके आप देख सकते हैं कि अगर ये अटैक्स नहीं होंगे तो आईआरजीसी का वजूद खत्म होने का खतरा है, काफी ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका का एक हल्का सा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन प्लान दिख रहा है कि अब सिर्फ इनके आईआरजीसी के बोट अटैक्स के बाद हम हिट नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों तक इनको हिट करेंगे, इनकी मिलिट्री पावर इन द कोस्टल एरियाज डिग्रेड करते रहेंगे। नहीं तो ये जानबूझ के किया जा रहा है क्या साय सर? एक प्रश्न और इसी में जोड़ देती हूँ, जरा इसको भी ब्रीफ कर दीजिएगा। ये कांस्टेंट हमले, सीज फायर कहाँ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ये तो एक क्वेश्चन है ही, लेकिन इस बीच अगर अमेरिका भी नहीं मान रहा है, सुपर पावर अगर अपने लिखे हुए या पेश किए गए कंडीशंस पर ही वर्कआउट नहीं कर रहा, तो एक्सपेक्ट ईरान से क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस दस्तावेज में, उस हस्ताक्षरित दस्तावेज में ईरान ने ये प्रॉमिस किया था कि 60 दिनों तक हॉर्मुज एब्सोल्युटली खुला रहेगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शिपिंग। और उसके बाद आईआरजीसी का एक रोग फैक्शन ये डिसाइड करता है कि नहीं जी, हम तो शिपिंग को मारेंगे अगर वो हमारे ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे ऑर्डर्स नहीं पास करेंगे। तो ये वॉयलेशन ईरान ने किया था, आईआरजीसी ने किया था। एक्चुअली ईरान में अब खुल के दो धड़े हैं, एक जो बात करने को तैयार है, जो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, दोहा में उनके बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान संभाल रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि पीओके जाएं या बलूचिस्तान जाएं, तो वो स्विट्जरलैंड तक तो नहीं पहुंच रहे। बट ये वायलेशन ऑफ एमओयू पहले आईआरजीसी के रोग फैक्शन ने किया था, ये सोच के कि किसी तरह से इस पीस टॉक को डिरेल कर दिया जाए, ये प्लान के तहत है। और अमेरिका का अब ये प्लान दिखता रहती है, ये मेरी एनालिसिस है कि वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाके कुछ आइलैंड्स पे कोई ना कोई स्टंट्स ट्राई कर सकते हैं आज से 30-25 दिनों के बाद, जब ये 60 दिन का पीरियड खत्म हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आईआरजीसी इज प्रिवेलिंग ऑन इरानियन फॉरेन डिप्लोमेसी, मतलब वहां की सिविल सत्ता कुछ नहीं कर पा रही है। हॉर्मुज सेंट्रिक ना रह जाए सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ सवाल हॉर्मुज का बनकर रह गया है। ईरान की डील क्या है, ईरान की तरफ से क्या कंडीशंस है, अमेरिका की तरफ से क्या कंडीशंस है, वो अभी मुझे लग रहा है दूर दूर तक उस पर बात तो हो ही नहीं रही है। हॉर्मुज को लेकर ही पेच चटका। एक बड़ी खबर, उसके बाद दामोदर जी आपका रुख करूंगी। कतर में ईरान का विध्वंसक हमला सामने आया है और सीधे तौर पर एयर डिफेंस ने हमले को रोकने की बाकायदे कोशिश की है। आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद ये भीषण धमाके भी देखने को मिले, एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए। कतर की बात करें, हमले का सबसे नया और एक्सक्लूसिव फुटेज भी सामने आया। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलें मार गिराई हैं और ये खास तौर पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कतर और वो तमाम इलाके जिन्हें अब टारगेट पर लिया जा रहा है इस बाबत, क्योंकि वहां से एस्केलेट हो रहा है ये पूरी जंग की तस्वीर और खास तौर पर अमेरिका के सहयोग को लेकर यहां प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। दामोदर जी, कतर पर क्यों ये चीजें टिकी हुई हैं, कतर पर हमले क्यों? ऋतु, सबसे पहले आपका जो सवाल है कतर पे ही हमला क्यों, मैं इसको बता दूं कि कतर पे नहीं, सिर्फ कतर के अलावा जॉर्डन पे भी, यूएई पे भी, हर जगह ईरान में हमले कर रहा है। और जहां पर भी वो हमले कर सकते हैं अभी इस मौजूदा परिस्थिति में, जो उनकी सैन्य क्षमता बची हुई है, वो हमले करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि आईआरजीसी, एक चीज जो समझ में आती है अभी ओशियन नेट पे अगर आप जाएं, और अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि ईरान की गवर्नमेंट ने ये माना है कि इस एमओयू को साइन करने के बाद हमसे गलती हुई, हमने दो कमर्शियल शिप पे जो अटैक किया वो हमारी गलती है। अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने अपनी गलती मानी है, लेकिन उसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आईआरजीसी की जो स्वायत्ता है, जो आईआरजीसी है, वो ईरान गवर्नमेंट से अलग है, उसका मिजाज बिल्कुल अलग है। वो नहीं चाहती कि ऐसे कोई भी समझौते हों यहाँ पर।
तो ये जो हमले किए गए आईआरजीसी की तरफ से, इन्होंने ईरान और इस पूरे जो एमओयू था उसका रुख पलटा। आज की डेट में कतर के अलावा यूएई, जॉर्डन, जहां पर भी, अभी एक फैक्ट ये भी है कि यूएई को भी इसमें शामिल किया गया। यूएई के ऊपर जो अटैक हुए, कारपेट बॉम्बिंग की गई, ये सबका एक निष्कर्ष यही निकलता है इस समय की मौजूदा समय पे ईरान के पास लॉ एंड ऑर्डर या कमांड एंड कंट्रोल जैसी कोई चीज बची नहीं। वहां के जो धड़े हैं, जितने भी आईआरजीसी के समर्थक हैं, वो आईआरजीसी की जीत होते हुए देखना चाहते हैं। ईरान गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शांति के पक्ष में है, लेकिन वो आईआरजीसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और आईआरजीसी ये इंडिपेंडेंट हमले अपनी तरफ से, उनकी जो छोटी छोटी बटालियंस हैं, जिसको जो टारगेट नजदीक मिलता है, पहले भी ऐसी स्ट्रेटजी हमें समझ में आई थी। ये जो टेक्निक है लड़ाई की, हिट एंड रन वाली, ये कहीं ना कहीं उससे प्रभावित लगती है। और एक चीज जो आपको नोटिस करनी होगी, अभी 2 दिन पहले एक डेवलपमेंट था ईरान की तरफ से कि इन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के सीडीएस को एस्कॉर्ट्स, 2 फाइटर एस्कॉर्ट दिए। और लोग जो सोचते हैं कि हमारी जो एयर पावर है पूरी तरह ग्राउंडेड है, तो ऐसा नहीं है। हमने पाकिस्तान, और अपनी तरफ से आप जंग जाहिर कर रहे हैं, तो आपकी वो एयर पावर अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आप जाइए स्टेट ऑफ होमरूज में, अमेरिकन शिप को ऊपर कारपेट बम्बिंग करिए, आप उनको डिस्ट्रॉय करिए, अमेरिकन टारगेट ये आप को, या अमेरिका आईआरजीसी के के लिए कह रहे हैं जो, दामोदर जी? ये मैं पूरे ईरान के लिए, जब वो ये बात मीडिया में फोटो ऑप करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, तो आप वो हमले क्यों नहीं करते? आप अमेरिका को चेक करने के लिए, या उनकी पावर, उनके उनके ऊपर हमले, आपकी एयर पावर कहाँ जाती है उस समय? आप ये हमले क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब ये है कि इस समय ईरान के पास सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीजें बची हुई हैं। वो वीडियो क्या रिलीज क्या करते हैं, क्या इमोशनल चीजें? स्टेटमेंट जारी विच करते काइंड हैं। ऑफ, आप किसकी तरफ इशारा कर अभी भी रहे हैं? उनके जखीरे में देखिए बैलिस्टिक मिसाइल तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हो सकता है कुछ इंटर नहीं तो कॉन्टिनेंटल अमेरिका तो मिसाइलें दावा भी कर रहा है हों। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरा खत्म कर दिया है, न्यूक्लियर पावर पूरी तरीके से बैंड, ध्वस्त हो चुके एक तरह से। जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च नहीं होगा, किसी भी तरह से इस तरह के दावे को पूरी तरह से माना नहीं जा सकता।